सोचो अगर तुम्हारी कोई विश पूरी कर दी जाए लेकिन उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी और उसकी कीमत है तुम्हारी जान ले ली जाएगी। आज हम बात करेंगे इफ़ विशेस कुड किल सीरीज़ की, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है और ये हाल ही में रिलीज़ हुई है और अपने डार्क कॉन्सेप्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक स्कूल गर्ल को देखते हैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है और एक विश मांगती है कि मेरी विश है कि तुम सब लोग मर जाओ। यह बोल करके वो कटर से अपना गला काट लेती है। सीन कट होता है और हम 5 हाई स्कूल स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि फ्रेंड होते हैं, जिनका नाम होता है सिया, नारी, युनू, हार्जुन और योंग। ये पांचों बचपन से ही काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। योनू और सिया एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं, मगर इन्होंने यह बात अपने दोस्तों को अभी तक नहीं बताई होती है। सिया को हाजुन भी पसंद करता है और गानों को नारी भी पसंद करती है और यह सब बचपन से ही चल रहा है, कंटिन्यू है। ओके, तो हम लोग अब क्लासरूम में आते हैं और बात करते हैं योंग को, जो कि बताता है कि सिया और गानो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यह बात वो जाके हाजुन को बताने ही वाला था कि तभी क्लासरूम में टीचर की एंट्री होती है और एग्ज़ाम के 2 टॉपर्स को अनाउंस किया जाता है, जिसमें से पहला नाम तो सभी को पता था कि हाजुन ही है। वाकई में भी था और वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था। और अब हम दूसरा नाम अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसका नाम होता है योंगबुक। और ये सुन करके सभी लोग शॉक रह जाते हैं, क्योंकि वह पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो वो टॉप कैसे कर सकता है। खैर, इसका रीज़न वो खुद बताता है कि वह अपने दोस्तों को बता देता है कि उसने एक ऐप को इंस्टॉल किया था और अपनी विश मांगी थी कि वो एग्ज़ाम में टॉप करें। लेकिन इस बात पे कोई भी यकीन ही नहीं करता है और उसकी बातों पर हंसने लगते हैं और जाने भी देते हैं। लेकिन वो सिया को रोक कर प्रूफ भी दिखाने जा रहा था कि तभी उसके फ़ोन में एक तरह का टाइमर सेटिंग स्टार्ट हो जाता है। और अब किस तरह का ये टाइमर था और ज़ीरो होने पर क्या होगा, यह हमें आगे पता चलेगा। तभी हमें जंगलों में से एक औरत जिसका नाम था हिट्सल और उसे दिखाया जाता है, जो एक शामन थी, यानी तंत्र मंत्र किया करती थी। और में एक वाइट स्नेक भी वहाँ पर होता है और उसकी हरकतों को देखकर हीटर समझ जाती है कि कुछ होने वाला है, कुछ अनहोनी होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ गंजू और सिया लॉन्ग जंपिंग कर रहे होते हैं। सिया तो चैंपियन थी इसमें, पर गनू इतना अच्छे से नहीं कर पाता है। और अब टेस्ट रूम में सिया को उसकी कोच बताती है कि उसे इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता है और यह भी बताती है कि सिया का सिलेक्शन नेशनल टीम में हो चुका है, जिससे सिया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। स्कूल टाइम ख़त्म होने के बाद योंग को सिया की कॉल आती है। वो उससे कुछ बताना चाहता था, पर वो किसी से बुराई कर रही थी योंगुक को, और वो ऐसे ही कॉल कट हो जाता है, जिससे मानो कि वो टूट जाता है, क्योंकि उसके ही फ्रेंड जो बचपन से फ्रेंड्स हैं वो उसके बारे में अनट सनट बातें कर रहे थे, जिसको सुन के उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है। यह सब सुन के वो फिर से उसे कॉल पर कॉल किए जा रहा था, पर कॉल पिक नहीं हो रहा था। अब सिया का नेशनल टीम में सिलेक्शन हो गया था और यह बात वो गनू को भी बताती है, जिससे वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। और अब घर आ कर के सिया देखती है कि उसके फ़ोन पर युंगू का बहुत सारे कॉल्स थे। तभी उसकी बुआ का भी मैसेज आता है कि आज इनकी ड्यूटी लगी है, इसीलिए वह खुद के लिए ही खाना ऑर्डर कर ले। और असल में सिया की बुआ का एक हॉस्पिटल है और अब सिया गनू को बुला लेती है और उसी के साथ डिनर करती है। तभी उसे योंग का याद आता है और उसे कॉल करती है, पर उसे अच्छे से बात ना करके कॉल कट कर देता है, क्योंकि उसके बर्थडे में सिया नहीं जाने वाली थी, जो सुन कर के वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। और अब दोस्तों, आपको मैं यहाँ पर बता दूँ क्लियरली कि जो कॉल योंगू को आई थी वो सिया की नहीं थी, क्योंकि उस टाइम में वो प्रैक्टिस कर रही थी, बल्कि कोई और ही कर रहा था वो कॉल। वहीं नारी भी किसी क्लब में चली जाती है। और अब उसकी वीकेंड ट्रेनिंग जो शुरू होने वाली थी उसे थोड़े दिनों के लिए वो कैंसिल करना चाहता था। इसीलिए गनू पेपर पे एक डेट लिखता है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखता है 24 अक्टूबर 2008 और किरको ऐप में एक विश मांगता है कि सिया की ट्रेनिंग कैंसिल हो जाए। बेसिकली वो मजाक में ऐसा कर रहा था, क्योंकि उन्हें नहीं लग रहा था कि वो ऐप उनकी बात को विश को पूरी कर देगी। और अगले दिन योंग क्लासरूम में बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था और उसके फ़ोन में टाइमर भी बस 2 मिनट का बचा था। इतने में वह खड़ा हो करके किसी अदृश्य चीज़ को वहाँ से
भगा रहा होता है और वो सिया को लेकर गिर जाता है। तभी सीन कट हो जाता है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सिया स्कूल में नई नई आई थी। बच्चे उसके बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे थे कि उसके मॉम डैड ने सुसाइड कर लिया था, यहाँ तक कि उसी ने अपने पेरेंट्स को मारा होगा। लेकिन इन सब को इग्नोर करके उसके दोस्त बने ये 4 लोग और तब से ही ये लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। स्पेशली योंगुक जो आज खुद की अपनी ही जान ले लिया है, कटर से काट करके अपना गला काट लेता है और इस टाइमर ज़ीरो हो जाता है जब वो अपना गला काट लेता है। और हमें पता चलता है कि टाइमर ज़ीरो होने पर क्या होगा, यानी कि टाइमर ख़त्म तो इंसान की जीवन ख़त्म। और अब सिया प्रैक्टिस एरिया में जाती है जहाँ उसकी कोच उससे पूछती है उस इंसिडेंट के बारे में कि क्या वो ठीक है, और यह भी कहती है कि उसकी ट्रेनिंग कैंसिल हो जाएगी, वो रेस्ट करे। तभी सिया को रियलाइज़ होता है कि उन्होंने ये विश मांगी थी कि उसकी ट्रेनिंग 1 हफ्ते कैंसिल हो जाए, इसीलिए उसे कुछ ना हो जाए। इसीलिए वो कोच को कहने लगती है कि वह ट्रेनिंग कैंसिल ना करें। लेकिन तभी उनके बीच में ऊपर से कुछ गिरता है जो काफ़ी ज़्यादा भयानक दृश्य लग रहा था, जिसका मतलब था कि अगर किसी ने विश को पूरे होने से रोका तो उसकी जान को भी खतरा होगा। और अब सिया वहाँ समझ चुकी थी कि ये टाइमर कोई मामूली टाइमर नहीं है, ये ऐप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। टाइमर आने का क्या मतलब है, क्योंकि उसने योंगुक के फ़ोन में भी यही टाइमर देखा था। सिया भाग करके गोनू के पास जाती है और उसे पूछती है कि टाइमर आया क्या, लेकिन गोनू को गिरिगो की तरह से पहले एक मैसेज आता है कि आपकी इच्छा पूरी हो गई। वह देखती है कानों के फ़ोन में भी टाइमर अब स्टार्ट हो गया था। हाजुन और नारी भी वह वीडियो देखते हैं जो उन्होंने विश मांगते हुए बनाई थी, लेकिन नारी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था और अब इन चीज़ों को बकवास कह रही होती है। हाजुन उस ऐप को डिलीट करता है, फ़ोन के रीसेट करता है, लेकिन तब भी वह ऐप वापस आ जाता है और टाइमर भी कंटिन्यू रहता है उसी टाइम पे जब चल रहा था, अपने टाइम पर चल रहा था। इसीलिए वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि शाम में वो सिया के घर जाएंगे जहां अर्जुन अपना लैपटॉप लेकर के आएगा और उस ऐप के बारे में रिसर्च करेगा। सिया और गनु एक ही बिल्डिंग में रहते थे। घर पहुंच करके गनु को सिया की कॉल आती है, ठीक वैसे ही जैसे योंगुक को आई थी। वो कॉल पे कॉल किए जा रहा था, उसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि वही बिल्डिंग में रहती थी। दोनों भाग करके सिया को वो कॉल सुनाता है, मगर तब तक कॉल कट हो जाता है क्योंकि उस ऐप ने सिया की आवाज़ सुन ली थी। शाम को वो लोग भी आ जाते हैं और हाजुन इस ऐप के बारे में चेक कर रहा होता है। तभी नारी नोटिस करती है कि गनु को कुछ हो रहा है, उसकी एक आंख लाल हो चुकी है और वो अपनी आंखों को मलता जा रहा है और इतना तेज कि वह लाल हो गया है और खून निकलने वाला है। वह बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो देखता है किसी और की तरफ जो कि वहाँ पे दिख नहीं रहा था, यानी कि सामने किसी तरफ देख रहा था, जिसे देख करके नारी वीडियो भी बनाने लगती है। और इसके बाद गानो पोजेस हो जाता है और इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि हाजुन को हवा में लटका देता है गले पकड़ के और उसका गला दबा करके उसको मारना चाहता था। और सब लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं और इसी में जल्दी से सिया एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाती है और हाजुन को बचाने के लिए सिया गानों के सिर पर लैपटॉप दे मारती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है और अब सर से काफ़ी ज़्यादा खून बहता है और सिया की बुआ की हॉस्पिटल में उसको ले जाया जाता है, एडमिट करवाया जाता है। सिया भी एडमिट थी और गानों की हालत तो क्रिटिकल थी और अब वही नारी भी थी। इसीलिए वह सिया से कहती है कि अगर उसे कुछ चाहिए तो वो बोल दे। सिया कहती है कि नारी का बैग तो वहीं होगा, इसीलिए अपने घर का लॉक बता देती है और बोलती है कि कभी भी जा कर के ले सकती हो। उसका पासवर्ड था उसकी डेट ऑफ बर्थ। और अब दूसरी तरफ उसी औरत का कॉल आता है हाजुन को, जो कि उसकी बड़ी बहन थी, जो उसे बताती है जिसने तुम्हारी जान बचाई है सिया, उसकी जान खतरे में है। हाजुन जल्दी से सिया को हॉस्पिटल देखने जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सिया गिरिगो ऐप पे विश मांग चुकी थी, जो यह था कि वह गानों को जल्दी से ठीक कर दे क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी। जैसा वह पहले था वैसे ही हो जाए। वो विश करती है, विश मांगती है
वह मरने ही वाला था, लेकिन उसकी जान सिया बचा लेती है। लेकिन तभी सिया का टाइमर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अब वो भी मर जाएगी टाइमर ख़त्म होने पर। और नारी जाती है सिया के घर पे और गनू के फ़ोन का टाइमर देखती है जो रुक चुका था, लेकिन उसके पास एक और टाइमर चल रहा था। और अब यह फ़ोन किसका है और नारी के पास क्या कर रहा है, यह हमें आगे पता चलेगा। तभी दूसरे फ़ोन का टाइमर भी रुक जाता है। और अब ऐसा कैसे हो सकता है, टाइमर के रुकने की क्या वजह थी? खैर, अब हाजुन सिया को अपनी दीदी के पास ले जाता है और इन सब में मदद करने के लिए कहता है। वह जंगल से होते हुए जाता है, लेकिन बीच में ही रास्ता बंद हो जाता है, इसीलिए आगे उन्हें पैदल ही जाना पड़ता है। और वो एक दरवाजे पर पहुंच जाते हैं जहां हिटसेल रहती है, लेकिन वहीं खड़े होकर के पहले हाजुन सिया को सबसे पहले यह बताता है कि यहाँ एक आदमी रहता है, यानी कि रखवाली करता है, और जब भी मैं आता हूँ वो मुझे जाने नहीं देता है, अपनी बहन से मिलने भी नहीं देता है और बुलाता भी नहीं है मिलने के लिए। मुझे क्या कह के बुलाता है? तब तक दरवाज़ा खुलता है और वही आदमी हाजुन को साले साहब कहकर बुलाता है, और आदमी का नाम होता है बांगुल। यह हिटर्स का फ़ैन होता है और इस बार वो उन्हें अंदर आने देता है। तभी सिया को गानों की कॉल आती है, कहता है कि तुम कहाँ हो और मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई? अब मैं रिकवर हो चुका हूँ, इसलिए आओ मुझसे मिलने, या फिर मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर हो, अपना लोकेशन भेजो, मैं वहीं पर आता हूँ। हिटसल चिल्ला के कहती है कि जवाब मत देना, यानी कि वो गानों नहीं बल्कि कोई और ही है। और अब सिया अपने कान से फ़ोन को दूर ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो पोसेस हो चुकी थी, इसलिए हिटसल रस्सी से जैसे तैसे फ़ोन को दूर करती है। और देख करके हाजुन पूछता है कि सिया को क्या हो गया है, जिस पर उसकी बहन बताती है कि वह बुरी आत्मा के कब्जे में फंस गई है। सिया को लेटाया जाता है और अब उसके वह फ़ोन पानी में रख दिया जाता है, और एक रेशम का धागा हिटसल खुद से और सिया से जोड़ लेता है और कुछ तंत्र मंत्र वगैरह पढ़ करके उस आत्मा के श्रापित दुनिया में ले जाया जाता है, जहाँ वो सिया को कैद करके रखा था, और उसे 3 दरवाजे पार करने को कहती है, वो भी बिना पीछे देखे। अगर उसने पीछे देखा तो वह भी उसके पीछे भी पड़ जाएगा और वह उसका मदद नहीं कर पाएगा। आत्मा हुस्तर को भी देख लेगी, वहाँ से निकलना दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अब सिया पहले दरवाजे की तरफ बढ़ती है, जहाँ खूब अंधेरा था और वह इन्हीं का स्कूल था। वहाँ उसे हर जगह यंगुक दिख रहा होता है, मगर हिम्मत करके सिया आगे बढ़ती रहती है और बिना पीछे मुड़े। अब उसे यहाँ से तो निकलना ही था, इसीलिए जब क्लासरूम की खिड़की से बाहर देखती है तो उसे समझ आता है कि यह एक पजल है और स्कूल के अंदर ही कई सारा स्कूल है। दूसरा दरवाज़ा है जो उसे ढूंढना है। जैसे तैसे करके सिया वो दरवाज़ा ढूंढ लेती है और उसे पार कर लेती है अभी करेक्ट टाइम पे। और अब बारी थी दूसरे दरवाजे की, जहाँ वो एक कार एक्सीडेंट देखती है, और वहाँ और कोई नहीं बल्कि सिया के पेरेंट्स होते हैं, जिनकी एक्सीडेंट के चलने के कारण मौत हो गई थी। उन्हें देख करके सिया भावुक हो जाती है और यही उस आत्मा का मकसद होता है। सिया के मॉम डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर सिया को रियलाइज़ होता है कि वह रियल नहीं है। सिया तो उनसे एक बार मिल करके खुश थी। हिम्मत करके वो वहाँ से आगे बढ़ती है और दरवाज़ा पार कर लेती है टाइमर ख़त्म होने से पहले ही, जो कि ख़त्म होने वाला था, एकदम करीब था, मतलब कुछ सेकेंड्स की देरी थी कि तभी सीन कट हो जाता है और हमें पता चलता है कि आगे क्या हुआ। थोड़ी देर के बाद सिया को होश आता है तो वह देखती है कि उसके पास बांगुल हाजुन बैठे थे और वो उससे बताते हैं कि वह बेहोश हो गई थी और वो ही उसे लेकर के आए। सिया हेतल का पूछती है तो वह बताते हैं कि वह अंदर आराम कर रही है और एक चीज़ देखने के लिए उसे पीछे मुड़कर देखने को कहते हैं। सिया हल्का सा मुड़ती है कि तभी उसे हेतल की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि सिया पीछे मत देखना, कहीं वो तीसरा दरवाज़ा ढूंढो। सिया चुपचाप और कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि आगे देख रही थी तो वो दोनों थे जो बोल रहे थे कि वो आराम कर रही है, और जहाँ पीछे उसे आवाज़ आ रहा था कि पीछे मत देखना, अगर देखोगी तो उन्हें पता चल जाएगा और मुझे भी इसी दुनिया में फंसा कर रख देंगे और उन्हें वो मुझे बुलाएं। वो कहती है कि वो उन्हें कहो कि वो मुझे बुलाएं। वो बुलाने के लिए जाते हैं, मगर उसका जीजा उसको रोक लेता है और उसको जाने नहीं देता, क्योंकि वो लोग रियल थे ही नहीं। सिया बुलाने को कहती है, हासन तो जाता है बुलाने पर
बांगुल उसे रोक देता है और बहाने बनाने लगता है और एक तरफ हेतल उसे यहाँ से निकलने को बोलती है और दूसरी तरफ वो लोग सिया को मजबूर कर रहे थे पीछे मुड़कर देखने के लिए। एनिक मोमेंट पे सिया पीछे मुड़ जाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है, दोनों के हाथ से टूट जाती है और हेटल खून से लथपथ हो जाती है। बांगुल तीसरा दरवाज़ा फिर से बनाता है और इस बार सिया के पैर खून में थे और उसके हाथ की वह डोर लाल हो चुकी थी जो जैकेट जुड़ रही थी एक लाल फोन से। और सिया आगे बढ़ती है लेकिन रास्ते में ऊपर से एक लाश गिरती है और इसका मुंह कपड़े से बंधा था और उसकी आंखों से मुंह से खून बह रहा था और बाद में वहाँ ढेर सारी लाशें ऊपर से आकर के लटक जाती हैं और इसी बीच में सिया को निकलने का दरवाज़ा भी दिख जाता है लेकिन तभी सिया वो आत्मा दिख जाती है। इसके बाद सिया के चेहरे से खून बहने लगता है, तभी एक तीर आकर के उसकी डोर को काट देता है जिससे सिया होश में आ जाती है और यह तीर हुत्सल ने ही मारी होती है। यह दुनिया में अपनी हित्सल भी आ गई होती है और वह दरवाज़ा दोनों एक साथ पार करती हैं और अपनी दुनिया में वापस आ जाती हैं और सही टाइम पर टाइमर भी अब रुक चुका था पर खतरा अभी भी टला नहीं था। और यहाँ हमें पता चलता है कि यह जो शक्तियाँ हर्षल के पास हैं इससे वह बाहर नहीं निकल सकती हैं क्योंकि उन शक्तियों ने उसे बांध करके रखा था, मतलब घर से बाहर नहीं निकल सकती, अगर गई तो मर जाएगी। दूसरी तरफ नारी को डॉक्टर से पता चलता है कि गनु 1 घंटे पहले ही होश में आ गया है, उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ठीक था वो और वह ठीक हो चुका है और उसे उसका ही वीडियो दिखाती है और उसे यकीन नहीं होता है कि वो वीडियो में वही इंसान है उस रूम में। और अब वह इसी बात का फ़ायदा उठाती है और कहती है कि सिया इसीलिए तुमसे मिलने नहीं आई, वो झूठ बोलती है। हेत्सल बताती है कि यह गिरिगो ऐप एक आत्मा ने बनाई है और बदले की भावना से इसके लिए उन्हें मिंग्यो नाम की चीज़ को ख़त्म करना होगा, यानी कि वह चीज़ जिससे यह सब कुछ शुरू हुआ है और वह चीज़ है सिया के डोर से चुरा हुआ लाल फ़ोन जो सिया को ढूंढकर यहाँ लाना चाहता है। सिर्फ सिया ही उस फ़ोन को हाथ लगा सकती है। कुछ देर बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है और घर में भी बूंदे टपटपने लगते हैं, लेकिन खून की ओर देखते ही घर के अंदर खून ही खून की बारिश होने लगती है। तभी उसे एक लड़की दिखती है जिसका गला बुरी तरीके से कटा होता है और वह पीछे की तरफ इशारा करती है। सिया पीछे देखती है तो एक और लड़की उसे मारने ही वाली होती है कि तभी उसकी नींद खुल जाती है, यानी उसका यह एक सपना था। सुबह होते ही यह सब कुछ सिया हिजल को बता देती है। इसके बाद सिया बांगुल और हजन उसी चीज़ के बारे में पता करने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ गानो सिया के घर जाता है लेकिन वहाँ पहले से ही नारी होती है और यनु को देख करके दरवाज़ा बंद कर देती है और यनु को पासवर्ड पता था तो वह दरवाज़ा खोल लेता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। नारी झूठ बोल देती है कि सिया की बुआ ने कुछ सामान मंगवाया था और अब दूसरी तरफ हरसुन अपने रूम पे आ जाता है। वह देखता है कि योंगुक ने अपना लैपटॉप हरजुन को सही करने के लिए दिया था, इसीलिए उसका लैपटॉप हरजुन के पास ही है और वह पूरा लैपटॉप चेक करता है कि वो किससे बात करता है, कौन सी वेबसाइट चलाता था, उसे गिरिगो के बारे में कैसे पता चला। और अब उन्हें एक डिस्कर्ड साइट मिलती है रोंगो अक्सर चलाया करता था और उसी साइट से एक लड़का उससे कॉल पर बात किया करता था। वह कॉल पिक करके उससे बात करते हैं और यह बोल करके कि उसका माइक ख़राब हो गया है और चैट पे ही यूँ बात करता है और उस लड़के की आवाज़ से लग रहा था कि वह काफ़ी डरा हुआ है क्योंकि उसे खबरें सुनने को मिली हैं कि योंगुक मर चुका है, वो भी अपना गला काट करके। अब योंगुक ने उससे एक चीज़ मंगवाई थी जिसे लेने के लिए वह एक लोकेशन पर पहुंचते हैं और जहां वह अक्सर मिला करते हैं। बांगुक उस लड़के के पास जाता है लेकिन वह उसे बच्चा चोर समझ करके वहां से भागने लगता है। बहुत देर तक पकड़म पकड़ाई का खेल खेलने के बाद आखिरकार वह उसे पकड़ ही लेता है और उसे
पूछने पर पता चलता है कि योंगुक उससे एक तरह की दवाइयाँ मंगवाता था और अपने उस साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, क्योंकि वह बहुत दवाइयाँ खाता था। वह यनु अपना फ़ोन हर जगह ढूंढता है और सिया के घर पर उसे नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो कैसे, क्योंकि नारी ने उसका फ़ोन चुरा लिया था, यानी कि छुपा कर रखा था। तो चोरी ही कहेंगे कि सिया उस लड़के को सच बताती है कि योंगुक मर चुका है। उससे इसका रीज़न पूछते हैं तो वह एक पोस्ट के बारे में बताता है जिसमें सब कुछ साफ साफ लिखा था। उस पोस्ट में नाम और फ़ोटो दोनों थे, और अब उस पोस्ट में जो नाम लिखा था वो थे क्योंशी हेत्यो। बताता है कि इस नाम को तो पूरी दुनिया जानती है, और वह उन दोनों में से एक शामन की बेटी थी, और अब वह दोनों उसी स्कूल में पढ़ा करती थी जिसमें हाजुन योंगुक के लैपटॉप में केस मेमोरी चेक करता है तो उस पोस्ट की फ़ोटो मिल जाती है, जिसे देख करके वो लड़का इसे शामन की बेटी कहता है, और वो शामन की बेटी कहाँ रहती है उस जगह को भी बताता है। और अब काम पूरा होने पे वह उसे वहीं छोड़कर निकल पड़ते हैं, और सारी बात बांगुल हत्सल से भी शेयर करता है, और एक लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां उन्हें ऐसा घर ढूंढना था जिसका गेट हरा हो और जिस पे एक झंडा लगा हो। और अब वह घर पहाड़ों के ऊपर था, और चढ़ते हुए उनको रात हो जाती है, और एक स्टोर में जाते हैं जहां एक बूढ़ी औरत थी। उनसे पूछने पर पता चलता है कि जो घर यह लोग ढूंढ रहे हैं वो बस थोड़ी ही दूर आगे है। बांगुल उस औरत को वह फ़ोटो दिखाता है तो वह इसी शामन की बेटी बताती है जिससे उन्होंने 3 साल से नहीं देखा। और अब जाते हुए बांगुल एक नमक का पैकेट भी ले लेता है जो उसके लिए ज़रूरी था। कुछ दूर जाकर के वह लोग उसी घर पहुंच जाते हैं। बांगुल गेट हटाता है और देखता है कि झंडा गिर के नीचे पड़ा हुआ है, और वह वहाँ काफ़ी सारी मूर्तियाँ भी पड़ी थीं। और अब अंदर जाने से पहले बांगुल उन दोनों को पास आने को बोलता है, और मतलब जिसका मतलब है कि पास अगर कोई आत्मा आई तो उसे पता चल जाएगा और उससे दूर रहेंगी। एक तरह से वो एक सुरक्षा कवच बना रहा था ताकि वह सेफ रहे, लेकिन यह तो एक बहाना था। असल में बांगुल उन दोनों को पास लाना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि हाजुन सिया को पसंद करता है, और फिर उन्हें वहीं छोड़कर अंदर चला जाता है। वहीं हाजुन सिया के माथे पर बैठे एक मच्छर को देखता है और उसे मारने के लिए हिट करता है। इससे सिया लड़खड़ा करके कवच से बाहर आ जाती है जहां वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन वो जब बाहर थी तो उसे एक आत्मा दिखती है और उसे इशारे में पीछे ले जाती है जहां उसे एक फ़ोटो और उन्हीं के स्कूल की ड्रेस ज़मीन में गिरी हुई मिलती है। सिया को वहां बांगुल को भी दीवार के पीछे छुपा हुआ एक दरवाज़ा मिलता है और उसे खोल करके अंदर चला जाता है। देखता है तो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। जगह जगह पर खून से रंगी हुई थी और वहाँ पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ थी। एक छोटा सा गुड्डू खेलता हुआ खिलौना था जो 2 कौवों फंस के मरे हुए थे और उसमें कीड़े भी पड़े हुए थे, और वहाँ से निकल करके सारी फोटोग्राफ्ट खेतल को भेज जाती है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि इन चीज़ों से किसी की जान ले ली जा सकती है या किसी को बचाया जा सकता है या बचाया जा रहा है। उस फोटोग्राफ को देख हित्सल उन्हें वही खिड़की ढूंढने को कहती है जो उन लड़कियों के पीछे है, और शायद वह लाल फ़ोन भी वहीं पर मिले। इसीलिए उसकी लोकेशन निकालने के लिए वो लोग उस वीडियो को निकालने का सोचते हैं जो उसमें से किसी एक ने बनाई होगी, और वह गिरी को के सर्वर पे ही मिलेगी, जिससे डाउनलोड कर उसके जीपीएस नंबर से यह पता लगाया जा सकता है कि यह वीडियो कहाँ शूट हुई है। लेकिन हर्षुन यह चीज़ अपने लैपटॉप से कर रहा था जो कि एक रजिस्टर्ड सर्वर से ही की जा सकती थी। तभी उस इंटरफेस को देख करके सिया को याद आता है कि ऐसा सीन यानी कि सेम इंटरफेयर उसने कोच के कंप्यूटर में भी देखा था। इसीलिए वह अब स्कूल जाते हैं और सर्वर रूम में जा कर के चेक करते हैं।
गिरियों पे पड़ी सारी वीडियोस को वो लोग चेक करते हैं जिसमें नारी भी थी। अब नारी ने क्या विश मांगा था, और मांगा भी तो वो मरी कैसे नहीं, वो जिंदा कैसे है, क्या हम जानेंगे इसके अगले पार्ट में जो जल्दी ही आने वाला है। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, अपना ध्यान रखें। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें।